अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वी अपडेट टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज हम CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सीरीज़ का लेक्चर नंबर 41 एंड 42 इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन इससे पहले अगर हम मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। आज के लेक्चर में हमने बात करनी है स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी STL। सबसे पहले तो ये एक MCQs इंपॉर्टेंट बन गया कि STL स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी। स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी कंसिस्ट ऑफ 3 कीज कंपोनेंट। इसमें हमारे पास 3 कीज कंपोनेंट्स है, एक कंटेनर्स, एक है इलिटेटर्स और एक है एल्गोरिथम। STL कंटेनर्स क्या है? नहीं, सबसे पहले उससे ऊपर टॉपिक छोड़ गए, इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। STL प्रमोट्स रीयूज। रीयूज को प्रमोट क्यों करते हैं? STL प्रमोट वी डोंट नीड rewrite the already written standard for code for different problem. It save department time and cost. कि जो कोड हमने लिख लिया है उसको दोबारा रीराइट ना करें, वही मतलब आप उसको रीयूज कर सकते हैं। सेकेंडली, दिस आर सोल्यूशन बी टेस्टेड देयर नो चार्ज एरर ड्यू देयर यूज। कि जो न्यू स्टूडेंट होते हैं ना, जब भी मतलब आप भी न्यू स्टूडेंट होंगे तो शुरू शुरू में कोडिंग में इश्यूज आते हैं, आपको बहुत ज़्यादा एरर्स आते हैं। तो इसलिए ये हम इसको रीयूज़ करते हैं, तो इसलिए इसको STL प्रमोट्स रीयूज़ कहा जाता है। STL कंटेनर। STL कंटेनर हमारे पास होता है जो डाटा एलिमेंट्स होते हैं ना, जो मतलब हम कोडिंग के अंदर डाटा एलिमेंट्स लिखते हैं, उनको हम कहते हैं STL कंटेनर। इसमें हमारे पास 3 काइंड्स आती है, सीक्वेंस कंटेनर, एसोसिएटिव कंटेनर और कंटेनर अडॉप्टर्स। अब सीक्वेंस कंटेनर्स क्या होता है? एक सीक्वेंस कंटेनर वो होता है जिसमें फिनाइट सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स फिनाइट होते हैं, ऑल द सेम टाइप्स और उसकी टाइप सेम होती है, इस स्ट्रेटली लाइन आर्गुमेंट्स। सीक्वेंस कंटेनर, इसमें हमारे पास वेक्टर होता है, रैपिड इंसर्शन डिलीशन एट बैक एंड और रैंडम एक्सेस एलिमेंट करता है। DQ 17 DQ बिहेव लाइक लाइन सच एज एड एलिमेंट्स बोथ साइड, दोनों साइड पे मतलब एलिमेंट्स को ऐड कर सकता है। उसका नेक्स्ट हमारे पास है रैपिड इंसर्शन एंड डिलीशन और फ्रंट और बैक, रैंडम एक्सेस एलिमेंट्स। उसके बाद लिस्ट 18 डबल लिंक्ड लिस्ट, मतलब जो डबल होती है उसकी लिस्ट, मतलब लिस्ट हमारे पास 18 ये होता है। रैपिड इंसर्शन एंड डिलीशन एनी वेयर। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, ये कोडिंग है, ये आपने कर लेनी है। मैं अभी आपको इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो इसके अंदर लेक्चर के अंदर क्लियर करवा रहा हूँ। पिछले मैंने लेक्चर में देखा है कितनी सपोर्ट की है आप लोगों ने, कोडिंग इतनी करवा करवा के थक जाते हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोडिंग होती है और बच्चे कोडिंग की जगह ही उसको स्किप करते हैं और सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव कंटेनर। एसोसिएटिव कंटेनर में मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ ये है कि एसोसिएटिव कंटेनर की वैल्यू क्या है, तो वो हमारे पास है 10। यूजिंग द फार्मूला 6 विल बी स्टोर 6th प्लेस, 11 विल बी स्टोर 1st प्लेस, 13 स्टोर बी विल बी स्टोर 3rd प्लेस। नेक्स्ट चलते हैं, इसके बाद है फर्स्ट क्लास कंटेनर। कंटेनर आर सीक्वेंस एंड एक्सेसिव। ये इंपॉर्टेंट MCQs भी है कि फर्स्ट कंटेनर हमारे पास जो होता है वो क्या मतलब सीक्वेंस और एसोसिएटिव कंटेनर होता है। कंटेनर अडाप्टर क्या है? स्टैक 19 लास्ट फर्स्ट आउट LIFO। LIFO इंपॉर्टेंट MCQ है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कैन अडॉप्ट वेक्टर एंड DQ और लिस्ट। DQ 20 क्या है? वही जो ऊपर हमने यहाँ पे पढ़ा है। इसका कॉमन फंक्शन ऑफ ऑल द कंटेनर्स, ये हमारे पास कॉमन फंक्शन होते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये तो अलग-अलग एक टॉपिक है, मैं आपको पीछे अच्छे से क्लियर कर आया हूँ। डिस्ट्रक्टर, एम्प्टी, मैक्स साइज क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, साइज, ऑपरेटर 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 ऑपरेटर, मतलब वैसे मैं पढ़ रहा हूँ ऑपरेटर, लेकिन ऑपरेटर इज इक्वल टू ऑपरेटर लेस देन इज इक्वल टू ऑपरेटर ग्रेटर देन इज इक्वल टू ऑपरेटर असाइन, ऑपरेटर इन इक्वालिटी, ये सारा मतलब स्वैप ऑफ एलिमेंट्स टू कंटेनर्स। उसके बाद फर्स्ट क्लास कंटेनर, अभी हमने ऊपर पढ़ा है
both sequence and access container both are allow fast। उसका बीइंग आ जाता है हमारे इसके अंदर, एंड आ जाता है, री बीइंग और री एंड और एड्स हमारे इसके अंदर आ जाता है। कंटेनर के रिक्वायरमेंट्स कॉपी कंस्ट्रक्टर और असाइन कंस्ट्रक्टर है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 42 इरिटेटर्स। जिन बच्चों ने मेरे लेक्चर नंबर 40 वॉच किया उनको तो पता है इरिटेटर्स क्या होता है, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक पिक के ज़रिए समझाया था और अब ये वही पिक हमें दोबारा काम आ गई। इरिटेटर्स सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट पॉइंटर ऑफ एलिमेंट्स विद इन कंटेनर, जो कंटेनर के अंदर होते हैं, अलोइंग ट्रेवल्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कंटेनर एलिमेंट्स। इसमें हमारे पास टाइप्स आ जाती हैं इनपुट इरिटेटर्स और आउटपुट, फॉरवर्ड इरिटेटर्स, बाय डायरेक्शनल इरिटेटर्स, रैंडम एक्सेस इरिटेटर। अब इनपुट इरिटेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? देर आर वीकेस्ट इरिटेटर, मतलब ये वीकेस्ट इरिटेटर होते हैं, यूज किए जाते हैं सिंगल पास एल्गोरिथम टू प्रोसेस एलिमेंट सीक्वेंस विदाउट रिविजिटिंग एनी एलिमेंट्स। वीकेस्ट इरिटेटर हमारे पास वो होते हैं जो यूज करते हैं सिंगल पास एल्गोरिथम को that pass elements sequentially without revisiting any element। Output irritators क्या होते हैं? Similar the input irritators but use the assigned values elements rather accessing them। के इनपुट इरिटेटर को मतलब इनपुट इरिटेटर बट यूज करते हैं वो असाइन वैल्यूज उन एलिमेंट्स को जो एक्सेस करती हैं, मतलब आउटपुट इरिटेटर्स हमारे पास ये होते हैं। फॉरवर्ड इरिटेटर द कंबाइन ऑफ फीचर इनपुट एंड आउटपुट इरिटेटर्स, जो इनपुट को भी और आउटपुट को भी कंबाइन कर दे, अलोइंग फॉरवर्ड ट्रेवल्स एंड एक्सेसिंग एलिमेंट, अलाउ करता है फॉरवर्ड ट्रेवल्स को और एक्सेस करता है एलिमेंट्स को। बाय डायरेक्शन एलिमेंट्स द इरिटेटर कैन बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबल एंड फॉरवर्ड इरिटेटर्स। रैंडम एक्सेस इरिटेटर्स द मोस्ट पावरफुल इरिटेटर्स। रैंडम एक्सेस हमारे पास मोस्ट पावरफुल इरिटेटर है, अलोइंग करता है रैंडम एक्सेस ऑफ एलिमेंट्स को विद इन कंटेनर सिंपल पॉइंटर्स के जरिए। तो ये देखें वो मैंने आपको समझाया और आपको ये सारा समझा गया, इनपुट आउटपुट फॉरवर्ड, ये आप सारा पढ़ लीजिएगा वीडियो को स्टॉप कर करके। बाकी मैंने आपको बता दिए मेन जो था। इसकी समरी क्या है? हमारे पास रैंडम मतलब एक हमने दायरा बनाया, उसके अंदर हमने फॉरवर्ड इनपुट आउटपुट रखना है, फिर उसके ऊपर एक दायरा बनाना है बाय डायरेक्शन और इसके ऊपर रैंडम एक्सेस। सीक्वेंशियल कंटेनर टाइप वेक्टर डी क्यू एंड लिस्ट, रैंडम एक्सेस सब में दी जाती है, और वी कैन एक्सेस एलिमेंट वेक्टर इंडेक्स, वी कैन रैंडम एक्सेस, और इसी तरह ये सब चीज़ें इसमें यूज़ की जाती है। आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है फिर बच्चे वॉच नहीं करते। बाकी ये भी सारा आपको पता है। प्री इंक्रीमेंट यानी पी से पहले जो डबल प्लस आता है उनको प्री इंक्रीमेंट कहते हैं, पी के बाद डबल प्लस लगा दे उसको पोस्ट इंक्रीमेंट। डी रेफरेंस पी के पीछे स्टार, पी इज इक्वल टू पी टू, असाइन ऑपरेटर होता है पी वन इज इक्वल टू, ये डबल जब इज इक्वल टू आता है तो इसको हम इज इक्वल टू ऑपरेटर कहते हैं। इन इक्वलिटी हमारे पास ये होता है, तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं। बाकी लेक्चर नंबर 42 भी आई थिंक हमारा क्लियर हो चुका है। चेक करते हैं एंड तक, अगर कुछ रह जाता तो आपको इंशाल्लाह क्लियर करवाएंगे। आई थिंक हमारा लेक्चर नंबर 42 भी क्लियर हो गया है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में आपको 43, 44 एंड 45 एंड करवा दूंगा। ये सीरीज़ हमारी एंड हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर में। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।